फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का हमारे क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधि का भाग 1 जो है उसके दोस्तों मैं 30 क्वेश्चन हल कराऊंगी और इसमें से आप देखना फ्रेंड्स कि कौन से चैप्टर में से अधिक प्रश्न आए हैं। तो दोस्तों, अपने हाथ में नोटबुक ले लेना, एक पेन ले लेना और अपने लिखते चलना, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी इसमें क्वेश्चन आएंगे उन्हीं चैप्टरों में से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आप इधर उधर न भटक करके और अपनी तैयारी में एकदम जुट जाइए, टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए, सिलेबस के अनुसार तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, हमारा लक्ष्य तो है आपके लिए 30 में से 30 नंबर लाना, और आपका लक्ष्य क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि दोस्तों आप रोज़ाना लाइव आओगे और रोज़ाना अगर क्वेश्चनों को हल करोगे तो फ्रेंड्स आपका जो पूर्व ज्ञान है वो नवीन ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको रोज़ाना जो है साइकोलॉजी की यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधि की जो क्लास है वो 2 बजे लाइव दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लाइव के लिए तैयार रहा करें। और दोस्तों, 10 बजे आपको संस्कृत की रोज़ाना लाइव क्लास दी जाती है, तो आप 10 बजे भी लाइव आ जाया करें। और फ्रेंड्स, आपको जो सुबह में 5 बजे हिंदी की क्लास दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं आपके बाल विकास में जो 30 क्वेश्चन है वो किस तरीके से आए हैं और आपको किस तरीके से अपनी तैयारी साइकोलॉजी की करनी है। तो सबसे पहला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, यानी कि उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। तो इसमें से दोस्तों क्या है, इसमें से आपका पहला सही है कि उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। दोस्तों, जब भी आप साइकोलॉजी का जो भी अपना क्वेश्चन हल करें तो बच्चे को अपना बच्चा मान करके क्वेश्चन का हल करना। ठीक है, आपको आंसर दोस्तों स्वयं मिल जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया उनके अनुभवों, जब अपना बच्चा होगा तब भी हम उनके अनुभव और भावनाओं को समझेंगे। तो आप एज ए टीचर हो और टीचर होने के नाते जो बच्चा वो है वो आपका अपना बच्चा है, तो उसी को अपना बच्चा मान करके प्रश्नों के आंसर दीजिए। दोस्तों, आपको बिल्कुल सही नंबर आएंगे और आप जो है 30 में से 30 नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले का आपका आंसर क्या है? ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यानी एक विद्यार्थी है वो अपने अध्यापक से समय की पाबंदी को सीख रहा है। तो यह एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो दूसरे का फ्रेंड्स आपका बी सही है, प्रेशर अधिगम का। ठीक है, तीसरा है दोस्तों, विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए। तो ये इसमें क्वेश्चन में पूछा है, आपको आंसर देना है। तो तीसरे का फ्रेंड्स आपका है, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। यहाँ निदान मान्य होता है फ्रेंड्स उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जो कमियां हैं उनको हम देखते हैं। उपचारात्मक में ये होता है कि उसका जो उपचार करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पर मैंने एक वीडियो बना दी है आपके निदानात्मक और उपचारात्मक में से, तो आप फ्रेंड्स वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो है तीसरे का जो सही आंसर क्या है, जो उनकी रिक्तियों को, जो कमियों को दूर किया जा सकता है वो किया जा सकता है समुचित उपचारात्मक कार्य होना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, चौथा क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। एक बच्चा, एक शिक्षक है, वो बच्चे पर जो छोटी छोटी गलती कर देता है तो उस पर क्रोध प्रकट करता है। तो यह इंगित किससे करता है? तो फ्रेंड्स आप इसमें बताएंगे वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो फोर्थ का दोस्तों फटाफट से बताइए क्या है? तो फोर्थ का है दोस्तों, देखो वो बच्चे का शुभचिंतक तो हो ही नहीं सकता है, कमी आ जाए ये भी नहीं है, कुंठित आ जाए ये भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, आपको देखिए एनसीएफ बिल्कुल पढ़ना है, एनसीएफ के क्वेश्चन आए हैं इसमें देखिए। तो इसमें एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही बताना है कि यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संतुतियाँ प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 5वें का आपका बी सही है। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 6वां है, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली जगह की ओर संकेत करती है। शिक्षार्थियों की त्रुटियां होती हैं वो किसमें संकेत करती हैं? तो 6वें का फ्रेंड्स आपका पहला ही सही है, वे कैसे सीखते हैं, इस पर जो है संकेत करती है। तो 6वें का कौन सा हो गया आपका? पहला ही सही है। 7वां है कि एक बच्चा है जो ग्रस्त है, जो ग्रस्त किससे? साव और वाज, ये इनसे जो है वो अंतर नहीं कर पाता है।
तो वो किससे ग्रस्त है। तो दोस्तों इसमें अंतर नहीं कर पाता है, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैंने वीडियो बना दी है, आप दोस्तों देख सकते हैं। तो 7वें का फ्रेंड्स आपका ए सही है, शब्द जबलिंग विकार, ये इससे पीड़ित है, अंतर नहीं कर पा रहा है। अगर लिखने का आ जाता तो दोस्तों आ जाता, लिखने के लिए बारे में इसमें कहा नहीं है, तो पढ़ने के लिए में नहीं बोला है, इसमें अंतर पूछा है, तो अंतर के लिए दोस्तों आपका ये वाला बिल्कुल सही है, शब्द जबलिंग विकार। तो 7वें का आपका कौन सा सही है, 7वें का दोस्तों आपका पहला ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 8वें का है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम बी का, इसमें 8वें का कौन सा है दोस्तों, बी सही है, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। तो मैंने बोला है ना कि जब भी क्वेश्चन बच्चे वाला आ जाए तो अपना बच्चा मान करके आंसर देना, फटाफट से उसका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो इसमें सही आंसर कौन सा है, तो दोस्तों 9वें का आपका ए ही सही है, क्योंकि इन्होंने नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके बोला है कोहल वर्ग के अनुसार। 10वां है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन। तो 10वें का फ्रेंड्स क्या है, सप्ताह में एक बार होना जरूर चाहिए, जो है जिसमें पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को संगीत, कहानी के बारे में बताना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ अलग अलग, अतिरिक्त समय में तो अतिरिक्त तो नहीं दे सकते छोटे बच्चों को, तो सप्ताह में एक बार बच्चों के लिए होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 10वें का ए बिल्कुल सही है। 11वां है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, गति क्रिया करने वाला दोस्तों। तो 11वें का आपका जो है डी सही है, लिखना, जिसमें जो है सूक्ष्म गतिक पूछा है, सूक्ष्म यानी कि कम समय में चढ़ना, दौड़ना, दगना, ये दोस्तों क्या है, ये सूक्ष्म नहीं है, ओनली लिखना है, सूक्ष्म पूछा है, इसलिए इसमें डी इसका बिल्कुल सही है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वें का डी सही है, 12वां देखना, फटाफट से दोस्तों आंसर दे दिया करो, आप जो लाइव आ जाए करो। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, एक कक्षा 4 का बच्चा है, क्लास 4 का, वो बच्चा जो है हमेशा चिंतित रहता है, यानी परेशान रहता है, कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो दोस्तों मैंने कहा है ना, अपना बच्चा मान करके करेंगे। तो देखिए 12वें का आपको मिल गया होगा, ये स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, क्योंकि प्राइमरी स्तर का है, छोटा बच्चा है, तो वो बच्चा ना तो तुम उससे अभिभावकों से शिकायत कर सकते हैं, शिकायत जैसे वर्ड आ जाए, चिकित्सक जैसे वर्ड आ जाए, तो दोस्तों उन्हें रॉन्ग कर देना, देखते ही आप इन्हें अपना बच्चा मान करके स्वयं परामर्श देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा। तो इसका जो बुद्धि लब्धांक सूत्र होता है, इसका तो सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो 13वें का आपका फ्रेंड्स आपका 120 होगा। ठीक है, इसका जो है सूत्र के अकॉर्डिंग जैसे कि आपने किया, इसमें यहाँ पर हम करेंगे इसका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु बटे ये हो गई आपकी वास्तविक आयु, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों आपका 100 से। ठीक है, तो अब 100 से हमने किया, तो यहाँ पर हमने काट दिया, तो कितने का आ गया, ये 10 का आ गया, 10 का सीधे करने पर आपका 120 का आ गया। तो इसका जो आंसर कौन सा सही आ गया, 120 इसका आंसर बिल्कुल सही है। यानी कि इसका सूत्र है दोस्तों, सूत्र याद कर लेना, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और आपका गुणा 100, ये करके निकाल देना, इसका फटाफट से जो है आंसर निकल आएगा। 14वां है दोस्तों, समेकित शिक्षा इंगित करती है, जो समेकित जो शिक्षा है वो किसको इंगित करती है, तो वो करती है दोस्तों आपका सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों एवं आपके जो है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान की स्कूल, ये 12वां 14वां आप 14वें का बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आपका जो है 15वां, यानी कि एक शिक्षक है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, या आपके आदर्श रूप से बर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोल करके, उन्हें अपनी कहानियाँ सुनाकर। तो कौन सा सही है फ्रेंड्स, 15वें का आपका बी बिल्कुल सही है, आदर्श रूप से बर्ताव करके। नहीं, बच्चा बिल्कुल जल्दी समझ जाता है उसके सामाजिक मूल्यों को। नेक्स्ट है दोस्तों आपका राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय
है लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है, जो लड़कियों को वरीयता दे रहा है। तो 16 मई का दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह है, ये मतलब बच्चों के जो है बता रहा है, उसके तुलना कर रहा है कि बच्चे लड़की और लड़का में भेदभाव करना। तो ये किसके ऊपर है? लैंगिक पूर्वाग्रह के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत का है? विकास का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो नेक्स्ट जो है आपका जो है इसका तो हो गया दोस्तों आपका लैंगिक विकास जो है बिल्कुल राइट आंसर है 16 मई का। 17 मई का दोस्तों आपका सी सही है। ठीक है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली नहीं है, तो चलती है भैया ये तो। विकास की सभी प्रतिक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो सिद्धांत है इसमें ये आपका सही है कि विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो 18 मई का 17 मई का आपका हो गया सी बिल्कुल सही है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 18वां, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह, यदि विद्यार्थी है जो पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो क्या करना चाहिए? एक शिक्षक है तो दोस्तों आपका 18 में का क्या होगा? शिक्षण विधि बदल दें। जब अपना बच्चा होता है वो नहीं मानता है तो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ अपने आप में बदलना पड़ता है। तो बच्चा समझ नहीं रहा है, छोटे बच्चे हैं, तो शिक्षण विधि को बदलना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 19वां, व्यवहार का करना पक्ष डॉट डॉट में आता है। तो व्यवहार का करना तो 19 में का दोस्तों सीखने के गतिक क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20वां क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो 20 में का है आपका शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 21 है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। तो अंतर का कारण पूछा है तो फ्रेंड्स आपका 21 का है बी बिल्कुल सही है, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। 22वां है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट है, आप दोस्तों इसे लिख लेना अपनी नोटबुक में। और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इसके जो है आप टॉपिकों को बिल्कुल हल कर लेना व्याख्या सहित। ठीक है, तो इसमें जो क्रमबद्ध तरीके से जो भाषा कौशल आया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो 22 में का है दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। इसमें विकास किस क्रम में होना चाहिए? क्रम पूछा है तो बच्चा सुन लेगा, बोल लेगा, पढ़ेगा, फिर लिख लेगा। तो यही इसका 22 में का दोस्तों ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23वां है, मानव व्यक्तिगत परिणाम है। मानव का जो व्यक्तिगत परिणाम है वो क्या है? तो वो है आपका आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, 24वां है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभव से सीखते हैं, तो अमूर्त से सीख नहीं सकते हैं। पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिखकर सीखते नहीं हैं, वो सीखते हैं मूर्त अनुभवों से जल्दी सीख जाते हैं। तो 24 में का आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 25वां है, शिक्षार्थी व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को, व्यक्तिगत जो भिन्नता शिक्षार्थी प्रकट करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो 25 में का दोस्तों अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसका क्या आंसर होगा? यानी कि इसका होगा सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 26वां है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संबंध में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो 26 में का आपका कौन सा सही है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। 27वां है, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो महत्वपूर्ण गुण कौन सा है फ्रेंड्स आपका 27 में का जो है धैर्य और लगन। जो है आपके प्राथमिक स्तर के शिक्षक को क्या होना चाहिए? धैर्य भी होनी चाहिए और लगन भी होनी चाहिए। बच्चों को हमें किस तरीके से गाइड करना है, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है, क्योंकि छोटे बच्चे जो शैतानी करते हैं तो उन बच्चों के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, 27 में का आपका कौन सा सही है? डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो कौन सी नर्सरी क्लास के लिए? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार। तो 28 में का दोस्तों क्या है? मेरा परिवार, क्योंकि छोटे बच्चे अपने परिवार के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। नेक्स्ट है 29वां है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ये पियाजे के अनुसार पूछा है। तो 29 में का है आपका संवेदी प्रेरक चरण।
संवेदी, प्रेरक, चरण इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 30वां है फ्रेंड्स आपका, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, सीखने की में। तो 30वें का फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। इसमें ये दिया गया अनुदेशनात्मक, नियंत्रण, प्रशिक्षक या सुगमकर्ता। तो सुगमकर्ता होना चाहिए एक शिक्षक को, जो सीखने की जो भूमिका होती है उसमें सुगमकर्ता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ए सही है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं तो उसमें से दोस्तों जैसे कि आपका ये प्याजे आया है, तो प्याजे का आप जो संपूर्ण जो चैप्टर है उसे पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से आएगा ही। और दोस्तों आपका जैसे कोहल वर्ग आया था, अभी जो है शिक्षण कौशल जो आपके आए हैं, ये आपको बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें पढ़ लेना फ्रेंड्स। ठीक है, और अभी जैसे आपका डिस्ग्राफिया ये जो आया है, इन्हें पढ़ लेना, ये जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन सब की वीडियो फ्रेंड्स मैंने थ्योरिकल्स करा दी है, आप जो है पूरे जो है देख सकते हैं। तो जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना।